मानसून का चौथा स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन रावी में 45 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुजरात में अहम शाहराहें तालाब बन गई, पानी घरों में दाखिल। नारोवाल में बारिशी पानी सरकारी दफातर में दाखिल। गुजरांवाला और सियालकोट में बादल बरसते ही कई इलाकों में बिजली बंद। नारोवाल और सियालकोट में हाई लेवल फ्लडिंग का खदशा। जम्मू के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बायस नाला, डेक और पलखू में शदीद तूफानी मुतवक्के। मुल्हिका इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा। इस्लामाबाद में सुबह सवेरे जल्द हलेक हो गया। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। समानी में बारिश के बाद नदी नालों में तूफ़ानी। मरी में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। मूसलाधार बारिश से कश्मीर के नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। कराची में कुरंगी कॉजवे की कचरा कुंडी से खातून और बच्ची की तशद्दुद ज़दा लाशें बरामद। खातून और बच्ची को पत्थर मार के कत्ल किया गया। लाशों की ताहाल शनाख्त न हो सकी। पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई। That no one will be allowed to challenge the writ of the state without any exception. कि अज़्म इस्तेकाम एक हमागीर, एक मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है एंड इट इज़ नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन पर से। गलत तरीके से इसको कंपेयर कर रहे हैं ज़रबे अज़ब, राह नजात, उन चीज़ों से। हमारा इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि इंतहाई संजीदा इश्यूज़ को भी हम सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं। अज़्म इस्तेकाम फौजी ऑपरेशन नहीं, दहशत गर्दी के खिलाफ मरबूत मुहिम है। कौमी सलामती के इंतहाई संजीदा मामले को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, एक सियासी लॉबी चाहती है अज़्म इस्तेकाम के मकासद पूरे ना हों। सियासी लॉबी कहती है हमने ये होने नहीं देना। पैसा लगाकर अज़्म इस्तेकाम को मुतनाज़ बनाने की कोशिश हो रही है। अमन अमान सूबाई हुकूमत और इंतजामिया की जिम्मेदारी है, फौज की नहीं। समझ नहीं आता सियासी जमात अपनी ही सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज क्यों करा रही है। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का बन्नू वाक़े से मुतालिक सवाल पर जवाब। कहा, बन्नू में ताजरों के अमन मार्च में कुछ मनफी अनासिर शामिल थे। रियासत और फौज के खिलाफ नारेबाजी और फायरिंग की गई। साल 2024 में होने वाले ऑपरेशंस का अगर जायज़ा लिया जाए तो इस साल मजमूई तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ अब तक 22,409 छोटे बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं। इस दौरान 398 दहशतगर्दों को वास्ले जहन्नम किया गया है। दहशतगर्दी के इस नासूर से निमटने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर 112 से ज़ायद ऑपरेशंस अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे अंजाम दे रहे हैं। सन है 9 मई के मंसूबा साजों और सहूलतकारों को ढील देंगे तो फस्तायत फैलेगी। DGI-SPR का वाज़े पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, इंतशारी टोले ने 9 मई के बाद प्रोपेगेंडा किया कि फौज ने गोली क्यों नहीं चलाई। वाकया खुद कराया। TLP के मुजाहरे से मुतालिक सवाल पर कहा, हुकूमत और इदारे ने हसासियत के पेश नज़र बातचीत से मसला हल करने की कोशिश की, मगर प्रोपेगेंडा किया गया कि उन्हें फौज लेकर आए। बानी PTI ने अहम तनसीबात के सामने एहतजाज की कॉल देने का एतराफ़ कर लिया। मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। कारकुनों ने कहा था एहतजाज पुरअमन करना है। मजीद कहा, उन्होंने कोई गलती नहीं की, किसी से माफ़ी नहीं मांगेंगे। PTI रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलविस करार। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है, JIT तश्कील दी जा रही है। PTI का डिजिटल मीडिया सेल इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का मरकज़ बना हुआ था। पूरी दुनिया में मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा यहाँ से कराया जाता था। PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन गिरफ्तार। PTI ने दावा किया कि छापे के दौरान रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया गया। नहीं चाहते कि हमारी फौज कमजोर हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, रऊफ हसन की रिहाई के लिए कानूनी जंग लड़ेंगे।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन्हें हजम नहीं हो रहा। हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बायस मईशत तबाह हुई, हमसे बड़ा कोई मुहिब्बे वतन नहीं। पीटीआई कोऑर्डिनेटर अहमद वकास पर दहशतगर्दी की दफात के तहत इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मुताबिक मुलजिम के बैग की तलाशी लेने पर कलाशनकोफ, धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर बरामद हुए। पुलिस ने अदालत से मुलजिम का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। बानी पीटीआई ने लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम से भी ताउन से इनकार कर दिया। वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने पर इसरार। लाहौर पुलिस की टीम बानी पीटीआई से बगैर तफ्तीश वापस रवाना। तफ्तीशी अफसरान ने 12 मुकदमात में बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक टेस्ट करना था। जितने भी साजिशी टोले जो बाहर बैठकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या उन साजिशी टोलों के जो पैरोकार यहाँ बैठकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, उन सब के लिए मैसेज है कि पाकिस्तान के लोग अपने वतन से, अपनी मट्टी से बेहद मोहब्बत करते हैं और किसी भी किस्म की साजिश को कामयाब होने नहीं देंगे। और बड़े वसूख के साथ बात करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये सिस्टम भी चलेगा, हुकूमत भी चलेगी और कोई कुछ नहीं होने वाला इस मुल्क में। मायूसी फैलाकर कुछ लोग अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। साजिशी टोले नाकाम होंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने वाज़ेह कर दिया। कहा, एक ही शख्स मुल्क में इंतशार में मुलविस है, दुश्मन मुल्क इस शख्स की फंडिंग कर रहे हैं। पीटीआई पर पाबंदी का मामला हुकूमत पार्लियामेंट में लाए, हम जवाब देंगे। तुर्कमेनिस्तान के वजीर खारजा की इस्लामाबाद आमद। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। तुर्कमान वजीर खारजा पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते ईरान का दौरा करेंगे। 30 जुलाई को ईरान के नौमुंतखब सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तकरीबी हल्फ़बरदारी में शरीक होंगे। ईरान की जानिब से पाकिस्तानी क़यादत को शिरकत की दावत दी गई थी। कराची में अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए जामे मंसूबा तरजीही बुनियादों पर तैयार करना होगा। सदर आसिफ जरदारी की हिदायत। हुकूमत सिंध पायदार और तवील मुद्दती हिकमत अमली अपनाए। ज़ेर ज़मीन सुरंगों के जरिए सैलाब पर काबू पाने की फैसिबिलिटी स्टडी 3 माह में मुकम्मल की जाए। सदर मुमलिकत की आलमी मयार का सीवरेज और सैलाबी पानी के मौसर अखराज का निज़ाम अपनाने की हिदायत। आलूदा पानी साफ करने के निज़ाम से बलूचिस्तान को भी ज़राअत के लिए पानी मुयस्सर होगा। पंजाब के अजला, नारोवाल और सियालकोट में आइंदा 3 रोज़ में हाई लेवल फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। जम्मू के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद नाला 1, डाइक और पलखू में शदीद तोग़यानी मुतवक्के। मुल्हिका इलाके ज़ेर आब आने का खतरा। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां। जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹2.11 फी यूनिट महंगी की जाएगी। बिजली सारिफीन पर 30 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में ₹2.92 फी यूनिट इजाफे की के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत 30 जुलाई को होगी। हुकूमत तमाम IPPs का ऑडिट कराए। साबिक निगरान वजीर तिजारत और सनत गौहर एजाज का मुतालबा। कहते हैं IPPs की लागत, एक्विटी वैल्यू, कैपेसिटी का भी जायजा लिया जाए। शफाफियत और एहतसाब के लिए IPPs की तमाम मालूमात अवाम के सामने रख दें। मुस्तकबिल में भी ये अमल जारी रहे। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। सेहोनी फोर्सेस का खान यूनिस में दोबारा ऑपरेशन। रिहायशी इमारतों और पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी। मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली फ़ौज का लाखों बेघर फ़लस्तीनियों को जबरी बेदखली का हुक्म। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 39,000 से तजावुज़ कर गई। दस्ती बम धमाके में एक इसराइली फ़ौजी अफसर हलाक। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ एहतजाज पर कैनेडियन शहरी इसराइली फ़ौज के हाथों कत्ल।